जय श्री साई। गत अध्याय में शुणी बोली बाबा जन भक्त गोपाल नारायण आंबेडकर जी की चाकरी छाड़िया पर चाकरी मिल ना आर्थिक अंतरण भितर से एत दूर पेशी हो जाते जे शेष 1916 मसीह से चिंता करते शिरडी आसी बाबा पावन भूमि में आत्महत्या कर दुखर अंत घटाइबे। बाबा समस्त भक्त को निजर पुत्र समान संतान सम प्रेम करुले सदा सर्वदा बाबा तत्पर रोते समस्त मंगल सकाशे जदिओ बाबा कहार प्रारब्ध कर्म हस्तक्षेप करने को चाहून तथापि परोक्ष हो प्रत्यक्ष हो बाबा समस्त पाखे पहुँची यथासंभव साहाय्य कर रक्षा करुले। लीलामय थे आम साई। तेज आसतु आज शुणा से चमत्कारी साई दिव्य लीला। थे शिरडी एपरी एक अवस्था आसी पहुँचला जे बापू साहेब बुटी नामक जड़े नागपुर धनाढ़ व्यक्ति जी कि बाबा पाखे आसी रोते निजर परिवार सहित से दिन रात्रि चिंता कले जे एक निजे रही एक विश्रामागार यात्री विश्रामागार वाड़ा निर्माण करेंगे। कहुए बाबा कार्यकलाप शैली एत अद्भुत धरण थिला जे बाबा जदि क्या केवे कौन निर्देश देवाई चाहते बाबा क्या द्वारा कौन कार्य करने चाहते बाबा एपरी सब लीला रचना करुले जहाँफल कि किसी कहवाक पड़ूना बर आपे आपे सब कार्य हो जाता। से भाव में जो दिन बापू साहेब बुटी चिंता कले परिवार सहित बसी जे एठारे रहिबा पे एक यात्री विश्रामागार तैयारी करबा से ही दिन ही राति बाबा स्वप्न देखादेले एवं निर्देश देले एक यात्री विश्रामागार वाड़ा निर्माण कर एवं एक मंदिर निर्माण कर। ताहा सुनी जेतबेले निद भांगीगला से देखिले पाखे माधव देशपांडे शोते सी उठी कांदुचंती। ताहा देखि से आश्चर्य हो गले और माधव राव को पचारे आप कहीं कांदुचंती आपन कौन है सी से एका कथा कहले कहले मत बाबा हठात आसी आज रात स्वप्न दर्शन देले एवं कहले एक वाड़ा एवं मंदिर निर्माण कर ता द्वारा मुझे रही एवं समस्त भक्त को आशीर्वाद देवी। ता देखि मो आखि मत एत पवित्र हो गला भाया लगे मो बाष्प रुद्ध होगला और मुझे खुशी बसी कांदुची। ता शुणी बापू साहेब बुटीकर मन से विगलित होगला और से चिंता कले जे बाबा केते दयार्थ अटंती आमे जहाँ चिंता करुचे बाबा निश्चित भाव में आमर सम्मति देवाई स्वप्न देखा दे आमको यही स्वप्न देले। यहीपरि चिंता करी से निश्चित कले जे निश्चित भाव में एक समाधि मंदिर तैयारी करेंगे एक वाड़ा तैयारी करेंगे और परवर्ती समय जहाँ मुरलीधर विग्रह कर स्थिर होता कि बाबा जेहेतु से ही समय